हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है 12th हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर का विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही होते हैं। सबसे पहले हम इनको परिभाषित करेंगे होता क्या है। विद्युत बल रेखा यानी कि एक तरह से यदि किसी परीक्षण धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जिस ओर गति कर रहा है या जिस दिशा के अंदर गमन कर रहा है तो वो जो दिशा है और उसके बाद एक रेखा प्रकट होगी तो वो रेखा क्या होती है? विद्युत बल रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत बल रेखा क्या होता है? देखिए, यदि किसी परीक्षण धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक विद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है, मतलब एक जिस रास्ते का अनुसरण करता है, जिसकी तरफ जाने लगे उस रास्ते को ही, उस पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और ये देखो इसमें लिख देते हैं डेफिनेशन, ये होगा यदि किसी परीक्षण धनावेश देखो हमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई थी जब भी हमने परीक्षण धनावेश लिया था, उसी तरह की सी है विद्युत परीक्षण धनावेश, जैसे लेते हैं प्लस और क्यू नोट ये ले लिया, को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह धनावेश या वह परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। और यह विद्युत बल रेखा की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? ये 19वीं शताब्दी में दी गई फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। यह अवधारणा 19वीं शताब्दी में फैराडे के द्वारा दी गई। देखो परिभाषा के अनुसार क्या है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे कोई परीक्षण धनावेश है। अब ये परीक्षण धनावेश जिस ओर जाने लगे, जैसे मान लीजिए ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जिस ओर जाने लगे वो क्या होती है? विद्युत बल रेखा। देखो इसको एक उचित डायग्राम से समझेंगे। देखो इसमें विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, यानी कि गुणधर्म, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो इसके अंदर परिभाषा के अलावा सारे जो गुणधर्म है वो इसमें आ जाएंगे। देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो विद्युत बल रेखा हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस पर समाप्त होती है। धनावेश से प्रारंभ होकर के
ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से क्या होगी, निकलेगी, और ऋणावेश पर गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अनंत बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत ही इसमें बल रेखाएं यहां से निकलती है और यहां गिरती है। तो इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, जो बल रेखा है वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर गिरती है। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पे कितने अलग अलग वक्र आएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें यह है कि कोई भी जो बल रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि देखिए यहां पर हमने क्या, ये जो है ये क्या है, सारी सारी बल रेखाएं हैं, ये क्या है, बल रेखाएं। तो ये डायग्राम इसका। दूसरा हम ये बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इधर तो क्या है प्लस 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 और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या है, धनावेश क्षेत्र है, धनावेशित क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है, ऋणावेशित क्षेत्र है। तो बल रेखा है, यानी कि जो इस साइड होगा तो ये इस तरह हो जाएगा सीधा सीधा। जैसा पथ है, यानी कि जो उसको बिल्कुल शॉर्ट पथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, उसका अनुसरण वो करता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो ये क्या होती है, दोनों बल रेखाएं होती हैं। ये क्या होती है, बल रेखाएं हैं। अब सुनिए, पहला जो गुणधर्म है वो क्या है। अब इसमें किसी बिंदु पर, देखो बिंदु के अनंत होंगे, तो किसी बिंदु पर खींची गई जो बल रेखा है वो प्लस से निकलेगी और माइनस पे गिरेगी। तो बिंदु पर जो बल रेखा खींची गई है, तो इसके बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, जैसे बिंदु है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मान लो स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा जो है वो इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसकी परिणामी दिशा बताती है। उसकी क्या बताती है, परिणामी दिशा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी स्पर्श रेखा ये होगी। यहाँ पे जैसे पॉइंट है, इसकी स्पर्श, कोई भी वक्र है तो इसकी स्पर्श रेखा ये है। तो अनेक जो यहाँ पे कितने पॉइंट है, अनंत बिंदु है। इन सभी अनंत बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत, और अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे सभी बिंदुओं की विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो सभी की भिन्न भिन्न है, उनकी अलग है। तो पहला गुणधर्म क्या था कि विद्युत बल रेखा पर, विद्युत बल रेखा पर, पहले ये डायग्राम समझिए आप, प्लस से निकलती है और माइनस पर गिरती है। कोई भी वक्र एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बताती है स्पर्श रेखा, और कटान बिंदु अगर आ गया तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो दो बिंदु की कैसे बताएगा, जो कि असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वक्र कटेगा नहीं। ठीक है, और इसमें दूसरा जो गुणधर्म है वो ये है कि हमेशा ये धनावेश से निकल करके और जो ऋणावेश पे जो गिरती है, तो जो त्रिज्यता गिरती है रेडियली, मतलब ये त्रिज्या के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसकी दिशा ये, अगर बाहर है मान लीजिए ये, तो यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, तो अब और भी कितना ही बड़ा पथ बनेगा, तो यहाँ पे वही पथ गिरते का बनेगा, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से क्या है, निकल रही है और यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है, और यहाँ पे, यहाँ से निकल रही है। ठीक है, यह हमेशा हमेशा रहेगा। और इसके अंदर और एक महत्वपूर्ण है कि विद्युत जो बल रेखा है वो हमेशा खुले वक्र के रूप में होता है। ओनली किसके रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होता है। खुले वक्र, ये सारे सारे कैसे हैं, खुले वक्र के रूप में होता है, खुले वक्र के रूप में होता है। फिर इसमें कोई भी वक्र आपस में नहीं काटते हैं, कोई भी वक्र आपस में नहीं काटते हैं। और इसमें जितना ज्यादा आवेश रहेगा, जितना ज्यादा आवेश का परिमाण रहेगा, उतनी ही मात्रा में बल रेखाएं निकलेंगी, उतनी ही मात्रा में बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जितने यहाँ पे आवेश पास पास होता है, जितना आवेश पास पास होता है उतनी प्रबलता से पास जाती है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये लंबाई की ओर संकुचन का प्रयास करती है। क्या, किसका प्रयास करती है, संकुचन का। मतलब जो पथ है, जो रास्ता है, वो उसको सिकुड़ने का काम करती है कि प्लस और माइनस नजदीक आ जाएं। बल रेखाओं का काम क्या होता है, अगर प्लस और माइनस बिल्कुल नजदीक है तो क्या होगा, आकर्षण। हम पहले बता चुके कि विपरीत जो ध्रुव है, विपरीत जो आवेश है, उनके मध्य कैसा बल होता है,
कैसा बल होता है? आकर्षण। तो आकर्षण बल होगा जितना नजदीक, यानी कि नजदीक है, प्लस और माइनस, यानी कि प्लस और माइनस क्या है? नजदीक है, तो बल रेखाएं क्या होंगी? बल रेखाएं क्या होंगी? प्रबल। बल रेखा कैसी होगी? प्रबल। अगर ये दूर दूर है तो यहाँ पे अगर ये दूर है, अगर ये प्लस और ये माइनस, ये तो रहेगा क्योंकि बल रेखा तभी बनेगी। यहाँ पे अगर ये दूर है, प्लस और माइनस कैसे हैं? एक दूसरे के दूर, तो बल रेखाएं हैं, बल रेखा जो है वो क्या होगी? दुर्बल। वो क्या होगी? दुर्बल। और एक बात ये कि ये हमेशा ये परिमाण पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? परिमाण पर। अगर आवेश का परिमाण अधिक है, आवेश का परिमाण कैसा है? अधिक है, तो जो बल रेखा है, बल रेखा भी क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक। अगर ये उल्टा, इसका उल्टा, अगर ये आवेश का परिमाण कम है तो बल रेखा भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्या है? धनावेश से निकलने वाली सभी बल रेखाएं ऋणावेश पे समाप्त होती है, और यह आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर ये है कि ये लंबाई की ओर संकुचन का प्रयास करती है। लंबाई की ओर क्या करती है? संकुचन का प्रकार, यानी कि नजदीक की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि विपरीत ध्रुव क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो गुणधर्म है, यहाँ पे यदि अगर एक ही आवेश उपस्थित है, अगर एक ही आवेश उपस्थित है विद्युत क्षेत्र में, तो वो अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर ही समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो थ्योरेटिकल है। ठीक है। विद्युत जो बल रेखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बता चुके हम। क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट सुनिए कि विद्युत बल रेखा प्लस से प्रारंभ होती है, कहां गिरती है? माइनस पर। ये विद्युत बल रेखा, दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा खुले वक्र के रूप में होती है। तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि स्पर्शरेखा प्रतिच्छेद करेगी तो किसी एक विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के अलावा और भी दिशा बतलाएगी, जो कि असंभव है। चौथा पॉइंट, विद्युत बल रेखा आवेश के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। पांचवा पॉइंट, विद्युत बल रेखा एक दूसरे के नजदीक अगर होती है तो वो क्या होती है? प्रबल, और दूर होती है तो दुर्बल होती है। छठा पॉइंट, विद्युत बल रेखा लंबाई की ओर संकुचन का क्या करती है? प्रयास करती है। ठीक है। और यही कारण है कि समान जो ध्रुव है वो विपरीत प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत जो आवेश या ध्रुव है वो क्या होते हैं? आकर्षित। ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या थे कि ये हमेशा त्रिज्यता निकलते हैं, त्रिज्या के रूप में निकलते हैं, रेडियली निकलते हैं, और यहाँ पे रेडियली ही है, त्रिज्या के रूप में यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद क्या था कि ये हमेशा बल रेखा जितनी भी ज्यादा होती है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी उतना ही मजबूत होता है। तो इसकी जानकारी किसने दी? धनावेश ने दी। किसने? परीक्षण धनावेश ने दी। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये विद्युत बल रेखा का है। विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखा भी कह सकते हैं। वो क्यों कहा? क्योंकि अब अनेक यानी कि अनंत बल रेखाएं निकल रही हैं, अनंत बिंदुओं से अनेक बल रेखाएं निकल रही हैं। इन सब पर अनंत बिंदु हैं, और सभी अनंत बिंदुओं पर अलग अलग स्पर्श रेखा खींचेंगी, तो अनंत ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें प्राप्त होती है। इनका प्रतिच्छेदन संभव नहीं है। ठीक है। अगर कोई धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः बाहर जाता है तो वो हमेशा त्रिज्यतः ही क्या होगा? समाप्त होगा। तो इस ये टोटल जो विद्युत बल रेखा का टॉपिक था वो थ्योरेटिकल था। ठीक है। बल रेखा, ये देखो ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, प्लस से निकलेगी माइनस पे गिरेगी। ठीक है। ना कोई इसके अंदर प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद इसमें बिल्कुल नहीं होगा, और ये ओपन कर्व के रूप में होता है, यानी कि खुले वक्र के रूप में होता है। ठीक है। तो इसके लिए थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं वो मैं भेज दूंगा,
तो तब तक ये आप डायग्राम और जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं उनको गहराई से सुने। थैंक यू।